नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के लिए एक छोटा-सा संदेश है। वो ये है कि हम सभी अपने जीवन काल में जीवन के इस सफ़र में ऐसे परिस्थिति में होते हैं कई बार कि लोग कभी हमें कुछ ऐसे अपमानजनक बात बोल देता है या उनके व्यवहार से, उनके विचार से हम थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं। और ये किसी एक आदमी का तकलीफ़ या एक आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि हम सभी परिवेश में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो अक्सर ये परिस्थिति हमारे बीच बनती है और हम उसका सही से अपने उस परिस्थिति का सही से मूल्यांकन और सही से उसका जो है निदान या फिर समाधान नहीं निकाल पाते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि हम सभी का मन जो है थोड़ा-सा अशांत हो जाता है। हम अपने आत्म अवलोकन में थोड़ा सही नहीं कर पाते हैं। अपने जीवन को जो जिस पटरी पे जिस रफ़्तार से और जिस शांतिपूर्ण तरीके से चलता है, उस तरीके से नहीं चल पाता है। जब किसी के व्यवहार से और भी बहुत सारे की सिचुएशन ऐसा आ जाता है, तो हमारा मन, वही मैं बोल रहा हूँ, इतना अशांत हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। मतलब इतना उलझन हो जाता है और इतना उलझा हुआ मन हो जाता है कि ऐसे मोड़ पे चले जाते हैं जहाँ ऐसा लगता नहीं है कि जीवन जीने का कोई मकसद है, या मतलब इतना ज़्यादा हम सभी वो हो जाते हैं, बिल्कुल पस्त हो जाते हैं, बिल्कुल निरस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और एकदम उत्साह ख़त्म हो जाता है। और ऐसा लगता नहीं है कि अब यार जीवन जीने का कोई मतलब है। इस तरीके से इस कदर से तकलीफ़ होता है, कई बार दुःख होता है। तो मेरा तो मानना ये है कि देखिए, इसी का नाम संघर्ष है। लोग ताने देंगे, लोग आप पर हँसेंगे, लोग कमेंट करेंगे, लोग टांग खींचने की कोशिश करेंगे। आपकी तरक्की बहुत से लोगों को ईर्ष्या का कारण बनता है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जीवन में, वास्तविक जीवन में, जो हम सभी जो हम सभी झेलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने जीवन का सही मूल्यांकन करना और समझना। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने दिमाग का अपने जीवन को समझने में इस्तेमाल करते हैं, तो सब कारण जो है अपने मैनेजमेंट का ही है कि सही तरीके से मैनेज करना। देखिए, आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, कितनी भी बुलंदी आप छू लें, फिर भी आप चैन से नहीं रह सकते। यह मेरा अनुभव है। मैंने देखा है कि बड़े से बड़े चाहे जितना बड़े मुकाम हासिल कर ले, लेकिन यह समस्या तो रहती है। और ये केवल इस नीचे के तबके के लोग या कोई अपर लेवल पे उनको नहीं होता है, ये सबकी समस्या है। और जिन्हें हम कई बार नहीं समझ पाते हैं और जीवन में बहुत सारी और समस्याएं लेके आ जाते हैं जब इसका सही समाधान नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें कम से कम इस स्तर पर तो सोचना ही चाहिए कि छोड़ दो जो हुआ। क्योंकि जितना हम किसी विवाद को लेके अपने दिमाग में जगह देते हैं और उसको उसके पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहते हैं किसी विवाद को लेके, तो हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल रफ़ा दफ़ा कर दीजिए। उतना मतलब उसको क्या बोलते हैं, ज़्यादा हिसाब किताब जोड़ जोड़ तोड़ करना
कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। आप अपनी नज़रों में सही हैं, बस इतना काफ़ी है। और दूसरे से विवाद करके और खुद को सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो वो आप धीरे धीरे मतलब उस विवादों में फंसेंगे और आपका जो यह शांत दिमाग है अशांत होगा ही। क्योंकि आप अगर आप अपने मानसिक स्तर पे उस ऊंचाई पे है और कोई आदमी जो आपके व्यवहार या अपमान किया या कुछ भी आपके साथ हुआ है तो आप नीचे मत आइए। मेरा तो कहना ये है कि अपमान किया या व्यवहार से आपको तकलीफ़ हुई है तो उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप उनसे हिसाब की उनके मतलब जोड़ तोड़ और हिसाब में लग जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि जो है हम एक स्तर नीचे गिरते हैं। अपना नैतिक मूल्यों के आधार पर लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे लगता है नहीं देना चाहिए, छोड़ दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आपका अपमान करे ना तो चुप हो जाएं। क्योंकि मुझे मैंने ये अनुभव किया है कि चुप से बड़ी ना कोई बद्दुआ नहीं होती है। जब आप चुप हो जाते हैं ना तो कुदरत उसका इंतकाम लेती है, और जब इंतकाम लेती है ना तो बहुत बुरा पीसती है कुदरत। इसीलिए मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा हस्ती समझते थे तो मिट गए, बर्बाद हो गए। इसीलिए क्योंकि कोई इंसान का अगर आप दिल दुखाते हैं या किसी ने अपमान किया है, अगर वो चुप हो गया तो चुप से बड़ी मैं समझता हूँ कोई बद्दुआ नहीं होती है। और आपको तो पता ही है कि यह तो विधि का विधान है कि कर्मों का लेखा जोखा तो देना ही पड़ता है जब आदमी का अंत समय आता है। तो यही है दोस्तों, किसी भी बात, किसी उलझन और किसी समस्या में ना पड़ें। अगर आप अपने सही हैं फिर भी, क्योंकि आप जब सही होते हैं तभी आपके साथ ये सब और ज़्यादा आता है और आपका मन अशांत हो जाता है, शांति भंग हो जाती है तो आप अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, आपका अस्तित्व मिटता जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आप अपना अस्तित्व को बनाए रखें। आपका अपना विशिष्ट गुण है, आपका विशिष्ट जो पहचान है, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है और उसको निखार लाएं दिन प्रतिदिन। और जीवन के इस सफ़र में उन लोगों को छोड़ें जो घसीट के आपको वो अपने लेवल पर लाना चाहते हैं। आपका लेवल बहुत ऊंचा है, आप अपने शांत मन को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। ज़माना ऐसा है कि आपका यह शांत मन आपको अपने स्तर पर लाकर आपके शांत मन को भटकाना चाहेंगे। इसीलिए आप का जो अपना जो आइडेंटिटी है उसके आधार पर आप आगे बढ़ते रहें। लोग क्या कहते हैं ये सोचना बंद करें और आप अपने बारे में जो सोचते हैं अपनी बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।